हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं छत्रपति शिवाजी के बारे में। शिवाजी शासक के साथ साथ मातृ भक्त भी थे, जिन्होंने अपनी माता के लिए मराठा साम्राज्य खड़ा किया। भारतीय इतिहास के महान पुरुषों में शिवाजी का नाम प्रमुख है। शिवाजी जीवन भर अपने समकालीन शासकों के अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करते रहे हैं। शिवाजी का जन्म अप्रैल सन 1627 ईस्वी में महाराष्ट्र के शिवनेर के किले में हुआ था। इनके पिताजी का नाम शाहजी और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी पहले अहमदनगर की सेना में सैनिक थे। वहां रहकर शाहजी ने बड़ी उन्नति की और वे प्रमुख सेनापति बन गए। कुछ समय बाद शाहजी ने बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। जब शिवाजी लगभग 10 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी शाहजी ने दूसरा विवाह कर लिया। अब शिवाजी अपनी माता के साथ दादाजी कोणदेव के संरक्षण में पुणे रहने लगे। जीजाबाई धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। उन्होंने बड़ी कुशलता से शिवाजी की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया। दादाजी कोणदेव के देख रेख में शिवाजी को सैनिक शिक्षा मिली और वे घुड़सवारी, अस्त्र शस्त्र के प्रयोग तथा अन्य सैनिक कार्यों में शीघ्र ही निपुण हो गए। वे पढ़ना लिखना तो अधिक नहीं सीख सके, परंतु अपनी माता से रामायण, महाभारत तथा पुराणों की कहानियां सुनकर उन्होंने हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। माता ने शिवाजी के मन में देश प्रेम की भावना जागृत की। शिवाजी को वीरों की साहस भरी कहानियां सुनाती थी। बचपन में ही शिवाजी निडर व्यक्ति थे। शिवाजी सभी धर्मों के संतों के प्रवचन बड़ी श्रद्धा से सुनते थे। संत रामदास को उन्होंने अपना गुरु बनाया। गुरु पर पूरा विश्वास था और राजनीतिक समस्याओं के समाधान में वे भी अपने गुरु की राय लिया करते थे। शिवाजी को अपना मार्ग स्वयं बनाना था। मावल प्रदेश के साहसी नवयुवकों की सहायता से शिवाजी ने आसपास के किलों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिया। बीजापुर के सुल्तान से उनका संघर्ष हुआ। शिवाजी ने अनेक किलों को जीत लिया। बीजापुर का सुल्तान शिवाजी को नीचा दिखाना चाहता था। उसने अपने कुशल सेनापति अफजल खां को पूरी तैयारी के साथ शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा। अफजल खां जानता था कि युद्ध भूमि में शिवाजी के सामने उनकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए कूटनीति से उसने शिवाजी को अपने जाल में फंसाना चाहा। उसने दूत के द्वारा शिवाजी के पास संधि प्रस्ताव भेजा। उन्हें दूत की बातों से अफजल खां के कपटपूर्ण व्यवहार का आभास मिल गया था। वे सतर्क होकर अफजल खां से मिलने गए। उन्होंने साहस पूर्वक स्थिति का सामना किया और अपने हाथ में पहने हुए लोहे के बाघ नाखून से अफजल खां का वध कर दिया। शिवाजी की बढ़ती हुई शक्ति से मुगल बादशाह औरंगजेब को चिंता हुई। अब शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह नीतिकुशल, योग्य और साहसी सेनानायक था। इन दोनों के मध्य 2 महीने तक घमासान युद्ध हुआ। अंत में शिवाजी संधि करने के लिए विवश हो गए। जयसिंह के साथ शिवाजी आगरा पहुंचे। नगर के बाहर उनका स्वागत नहीं किया गया। मुगल दरबार में भी उनको सम्मान नहीं मिला। स्वाभिमानी शिवाजी यह अपमान सहन न कर सके। वे मुगल सम्राट की अवहेलना करने लगे और दरबार से चले गए। औरंगजेब ने उनके महल के चारों ओर पहरा बैठाकर उनको कैद कर लिया। वह शिवाजी का वध करने की योजना बना रहा था। इसी समय शिवाजी ने बीमार हो जाने की घोषणा की। वे ब्राह्मणों और साधु संतों को मिठाइयों की टोकरियां भिजवाने लगे। बहगी में रखी एक टोकरी में स्वयं बैठकर वे आगरा नगर से बाहर निकल गए और कुछ समय बाद अपनी राजधानी रायगढ़ पहुंच गए। शिवाजी के भाग निकलने का औरंगजेब को जीवन भर पछतावा रहा। शिवाजी को अपनी सैन्य शक्ति का पुनः गठन करने के लिए समय की आवश्यकता थी। उन्होंने मुगलों से संधि करने में हित समझा। दक्षिण के सूबेदार राजा जयसिंह की मृत्यु हो चुकी थी और उनके स्थान पर शहजादा मुअज्जम दक्षिण का सूबेदार था। शहजादा मुअज्जम की सिफारिश पर औरंगजेब ने संधि स्वीकार कर ली और शिवाजी की राजा की उपाधि को मान्यता दे दी। अब शिवाजी अपने राज्य की शासन व्यवस्था शिवाजी बहुत ही प्रतिभावान और राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने अपनी सैनिकों की क्षमता और देश की भौगोलिक स्थिति का पूर्ण ज्ञान था, इसलिए उन्होंने दुर्गों के निर्माण और छापेमार युद्ध में मुगल सेनाओं की सहायता करके उनको अपना मित्र भी बना रखा था। शिवाजी की ओर से औरंगजेब का मन साफ था, इसलिए संधि के 2 वर्ष बाद फिर संघर्ष आरंभ हो गया। शिवाजी ने अपने वे सब किले फिर जीत लिए जिनको जयसिंह ने उनसे छीन लिया था। उन्होंने कोड़ाना के किले पर आक्रमण करके अधिकार प्राप्त कर लिया और उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया। शिवाजी ने सूरत पर छापा मारा और बहुत सी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार प्राप्त संपत्ति का कुछ भाग तो वे उदारता से अपने सैनिकों में बांट देते थे और शेष के संगठन प्रजा के हित कार्य में खर्च करते थे। शिवाजी परिस्थिति को देखकर अपनी रणनीति बनाते थे, इसलिए उनकी विजय होती थी। अब शिवाजी महाराष्ट्र के विस्तृत
क्षेत्र के स्वतंत्र शासक बन गए और सन 1674 में बड़ी धूमधाम से उनका राज्याभिषेक हुआ। उसी समय उन्होंने छत्रपति की पदवी धारण कर ली। शिवाजी सभी धर्मों का सम्मान आदर करते थे। राज्य के पदों के विवरण में भी कोई भेदभाव नहीं था। उनके राज्य में स्त्री का बड़ा सम्मान किया जाता था। युद्ध में यदि शत्रु पक्षी कोई महिला उनके अधिकार में आ जाती तो उनका सम्मान पूर्वक उनको माता पिता के पास पहुंचा देते थे। अत्याचार के दमन को वे अपना कर्तव्य समझते थे, इसलिए सेना संगठन को विशेष महत्व देते थे। सैनिकों की सुख सुविधा का वे विशेष ध्यान रखते थे। शिवाजी के राज्य में अपराधी को दंड अवश्य मिलता था। जब उनका पुत्र संभाजी अमर्यादित व्यवहार करने लगा तो उसे भी शिवाजी ने आदेश दिया कि इसको बंदी बना लिया जाए। शिवाजी ने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का महान संकल्प लिया और सच्चे अर्थों में शिवाजी एक महान राष्ट्र निर्माता थे। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर पेशवा ने भारत में मराठा शक्ति और प्रभाव का विस्तार कर शिवाजी के स्वप्न को साकार किया। शिवाजी की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ के किले में हुई थी। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि शिवाजी महाराज की मृत्यु तबीयत खराब होने से हुई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि शिवाजी महाराज के मंत्रियों ने उनको जहर मिलाकर दे दिया था, जिसके कारण खून की उल्टियां करते हुए शिवाजी की मृत्यु हो गई।